प्राथमिक और द्वितीयक महानता, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेटनेस। मेरे बेटे के साथ मेरे अनुभूति संबंधी शोध और सफलता के साहित्य के अध्ययन ने मिलकर मुझे एक अनुभव दिया। जब चीज़ें अचानक सही जगह पर आ गईं, मैं अचानक व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के सशक्त प्रभाव को देख पाया और उन सूक्ष्म, अक्सर चेतन रूप से न पहचानी जा सकने वाली भिन्नताओं को स्पष्टता से समझ पाया, जो व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र तथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्र में थी। एक तरफ तो वह सिद्धांत थे जिन्हें मैं सच मानता था। इन सिद्धांतों के संस्कार मुझ में बहुत पहले बचपन में डाले गए थे और ये मेरे जीवन मूल्यों के आंतरिक एहसास की गहराई में स्थित थे। दूसरी तरफ तुरंत समाधानों का वह जीवन दर्शन था जो हर दिन मुझे घेरे रहता था। मैं अधिक गहरे स्तर पर यह समझ गया कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ वर्षों तक काम करते समय जो सिद्धांत मैं सिखा रहा था और जिन्हें मैं प्रभावकारी मानता था, वे अक्सर इन लोकप्रिय विचारों से भिन्न क्यों लगते थे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के तत्व यानी व्यक्तित्व का विकास, संप्रेषण की योग्यता का प्रशिक्षण, प्रभावित करने की कला की शिक्षा और सकारात्मक चिंतन लाभकारी नहीं है या सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है। मेरा विश्वास है कि वे लाभकारी भी हैं और कई बार अनिवार्य भी हैं, परंतु वे प्राथमिक यानी बुनियादी तत्व नहीं हैं। वे द्वितीयक यानी गौण तत्व हैं। शायद पिछली पीढ़ियों की नींव पर निर्माण करने की मानवीय क्षमता का प्रयोग करते समय अनजाने में ही हमने अपनी इमारत बनाने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लिया कि हम उस नींव को ही भूल गए जिस पर वह इमारत खड़ी थी। इतने लंबे समय तक बगैर बोए फसल काटने की वजह से शायद हम यह भूल गए कि बोना भी जरूरी है। अगर मैं लोगों को प्रभावित करने की तकनीकों या रणनीतियों का प्रयोग इस उद्देश्य से करूं कि किस तरह लोगों से अपना मनचाहा या बेहतर काम करवाऊं, किस तरह उन्हें अधिक प्रेरित करूं ताकि वे मुझे व एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करें, जबकि मेरा चरित्र मूलतः दोषपूर्ण और छल कपट से भरा हो, तो मैं लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। मेरे छल कपट की वजह से अविश्वास पैदा होगा और मेरे हर काम को, जिसमें तथाकथित लोक व्यवहार की अच्छी तकनीकों का प्रयोग भी शामिल है, जोड़ तोड़ या चालाकी माना जाएगा। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि शब्दों का जाल कितना अच्छा है या इरादे कितने नेक हैं। मूल बात यह है कि अगर विश्वास नहीं है या बहुत कम है तो अस्थायी सफलता की नींव ही नहीं है। सिर्फ मूलभूत अच्छाई ही तकनीकों को सफल बनाती हैं। तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना स्कूल में रटकर परीक्षा देने की तरह है। आप कई बार पास हो जाते हैं, शायद आपके नंबर भी अच्छे आ जाएं, परंतु अगर आप हर दिन कीमत नहीं चुकाते हैं तो आप कभी उन विषयों में सचमुच निपुण नहीं हो सकते जिनका आप अध्ययन करते हैं। तुरंत उपायों से आप शिक्षित मस्तिष्क का विकास नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि खेती में तुरंत उपायों का इस्तेमाल करना कितना मूर्खतापूर्ण होगा? वसंत में बीज बोना भूल जाना, पूरी गर्मी मौज मस्ती करते रहना और फिर शरद ऋतु में फसल उगाने के लिए तुरंत उपाय अपनाना मूर्खता नहीं तो और क्या है। खेती एक प्राकृतिक व्यवस्था है। कीमत चुकानी होगी और प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप जो बोते हैं हमेशा वही काटते हैं। इसमें शॉर्टकट काम नहीं आते। यह सिद्धांत अंततः मानवीय व्यवहार और आपसी संबंधों के बारे में भी सही है। ये भी फसल के नियम पर आधारित प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। स्कूल जैसी कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था में अगर आप यह सीख लें कि किस तरह इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों को चालाकी से तोड़ा जाए और किस तरह खेल को खेला जाए, तो आप कुछ समय के लिए कामयाब हो सकते हैं। अधिकांश एक बार की मुलाकातों या अल्पकालीन मानवीय संबंधों में आप व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र का प्रयोग करके सफल हो सकते हैं। आप सामने वाले के रुचियों में दिलचस्पी के अभिनय तथा अपने आकर्षक व्यक्तित्व और योग्यता से उस पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। अल्पकालीन स्थितियों में आप फटाफट और आसान तकनीकों से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, परंतु दीर्घकालीन संबंधों में द्वितीयक तत्वों का अस्थायी महत्व नहीं होता। अगर गहरी सत्यनिष्ठा और चरित्र की मूलभूत दृढ़ता नहीं है
तो जीवन की चुनौतियां सच्चे उद्देश्यों को सबके सामने ले आएंगी। अल्पकालीन सफलता के स्थान पर आपको मानवीय संबंधों में असफलता ही हाथ लगेगी। द्वितीयक महानता हासिल कर चुके कई लोगों को उनकी योग्यता की वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, परंतु वे प्राथमिक महानता या अच्छे चरित्र के अभाव के शिकार होते हैं। देर सवेर यह बात आपको उनके हर दीर्घकालीन संबंध में दिखाई देगी, चाहे वह संबंध किसी व्यापारिक सहयोगी, जीवन साथी, मित्र या पहचान के संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते किशोर पुत्र के साथ हो। चरित्र सबसे ऊंचे स्वर में बोलता है। जैसा इमर्सन ने एक बार कहा था, आप क्या हैं? आपकी आवाज़ मेरे कानों में इतनी तेजी से सुनाई देती है कि आप क्या कहते हैं वह मुझे सुनाई नहीं देता। जाहिर है ऐसी स्थितियां होती हैं जहां लोगों में चरित्र की दृढ़ता तो होती है, परंतु संप्रेषण की योग्यता नहीं होती है, और बेशक इससे भी रिश्तों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, परंतु इसके प्रभाव फिर भी उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। अंतिम विश्लेषण में हमारा चरित्र हमारे शब्दों और कार्यों से अधिक ऊंचे स्वर में बोलता है। हम सब यह बात जानते हैं, कुछ लोगों पर हम पूरी तरह विश्वास करते हैं क्योंकि हम उनका चरित्र जानते हैं, चाहे वह मुखर हो या ना हो, चाहे वह मानवीय संबंधों की तकनीकों में निपुण हो या ना हो, हम उन पर विश्वास करते हैं और उनके साथ सफलतापूर्वक काम करते हैं। विलियम जॉर्ज जॉर्डन के शब्दों में, हर व्यक्ति के हाथों में अच्छाई या बुराई की अद्भुत शक्ति दी गई है। उनके जीवन का खामोश, अचेतन, अदृश्य प्रभाव, यह सिर्फ उस बात का सतत प्रतिबिंब होता है जैसा वह वास्तव में होता है, उस बात का नहीं जिसका वह ढोंग करता है।